नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय 3 पढ़ लिया है, आज हम लोग अध्याय 3 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? इसका उत्तर होगा तोमर राजपूतों ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? इसका उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। तीसरा प्रश्न है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। चौथा प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता मोरक्को, जो कि उत्तर अफ्रीका में पड़ता है, से भारत आया था। पांचवा प्रश्न है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? उत्तर है, किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से वेतन आता था और किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। संपन्न किसान भूमि कर देते थे, इन करों से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। छठवां प्रश्न है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? सल्तनत की भीतरी सीमाओं से अभिप्राय यह है कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। ये गंगा यमुना के दोआब से जंगलों में फैले हुए थे। व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए थे। सल्तनत की बाहरी सीमा से अभिप्राय उस क्षेत्र से था जो दिल्ली से बहुत दूर और दक्षिण भारत में पड़ता था। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए थे। सातवां प्रश्न है, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूल और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोग सुल्तानों के आदेशों की अवहेलना करते थे क्योंकि धन और सैन्य संचालन मुक्ति लोगों के हाथों में होता था। इसी कारण मुक्ति लोग सुल्तानों के आदेशों का उल्लंघन करते थे। आठवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों से निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला है, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन देना तय किया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस शहर को सैनिक छावनी बना दिया। चौथा है, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए और मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलाए। नौवां प्रश्न है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि होते थे। यह दिल्ली के नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों, अतः उन्हें आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे सुल्तान को खुश करने और इनाम इकराम पाने की आशा में इतिहास लिखते थे। 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? इसको छात्र स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, 11वां, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? दिल्ली के सुल्तान कृषि का विस्तार करना चाहते थे ताकि उन्हें अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त हो। इसके लिए जंगलों को साफ करना जरूरी था। इसके अतिरिक्त
व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भी जंगल साफ किए गए थे। परंतु आज की स्थिति कुछ और है। आज जंगलों को उद्योगों के विस्तार तथा बढ़ती जनसंख्या के लिए आवासीय भूमि प्राप्त करने के लिए साफ किया था। तो आज का प्रश्न अभ्यास हमारा यही समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।